एनपी सिंह, इससे पहले भी हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप कई बार अल्टीमेटम दे चुके हैं। अल्टीमेटम का और स्ट्राइक का कोई डायरेक्ट रेलेवेंस इस युद्ध में नहीं दिखा है। क्या इस बार भी अटैक किया जाएगा या सिर्फ ये ब्लफ है डोनाल्ड ट्रंप का? देखिए, ट्रंप साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो ये डेडलाइन जो कल एक्सपायर होगी कल रात को, इसके बारे में काफ़ी पहले कह दिया था। और ये सिर्फ इसलिए है ताकि जो ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल जो एक ओपिनियन होती है वो ये ना कहें कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया, नेगोशिएशन की कोशिश नहीं की गई। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि हम इस 38 दिन तक 37 दिन में हम पहुंच गए हैं युद्ध के। और अब अगर नेगोशिएशन नहीं होते हैं, जैसा अभी बताया कर्नल मयंक ने भी कि रूस को भी यूज़ किया जा रहा है, भारत की भी बात हुई है रूस से, भारत की ईरान से भी हुई है, भारत की और गल्फ कंट्री के देशों से भी बात हुई है। तो इंटरनली तो डायलॉग ऑन है, सब कुछ इन्वॉल्व है। बट अगर वो एक मिनिमम नहीं पहुंचे हैं एक नेगोशिएशन तक, तो अभी तक आपने देखा होगा कि कोई भी नुकसान ऐसा नहीं किया गया था, क्योंकि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ये नहीं था कि वहाँ की पब्लिक को एज ए देश कंट्री को डिस्ट्रॉय किया जाए। पर्पस था कि वहाँ की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, वहाँ का जो रिजीम है, ये दो मेन उनके उसमें थे टारगेट में। लेकिन जिस तरह से आगे डेवलपमेंट बढ़ता चला जा रहा है, अगर ये नहीं हो पाता है, मुझे उम्मीद है कि शायद हो जाए और यही मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। जी, तो देखिए, हॉर्मुज ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। ट्रंप किसी भी कीमत पर इसे खुलवाना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है क्या डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज को खुलवा पाएंगे? तो ट्रंप के लिए हॉर्मुज खुलवाना मुश्किल क्यों है, ये समझते हैं। देखिए, एक बेहद संकरा समुद्री जलमार्ग है ये। ईरान ने पानी के अंदर यहाँ माइंस बिछाई हुई है। ईरानी मिसाइल ड्रोन का इस पूरे रूट पर लगातार खतरा है, उसका नुकसान भी कई देशों को उठाना पड़ा। और ईरान की एंटी शिप मिसाइल भी यहाँ पर तैनात की गई है और ट्रंप के लिए यहाँ सैन्य कार्रवाई करना आसान नहीं होगा। कई मौकों पर देखा गया पहाड़ों से छिपकर दुश्मनों पर हमला किया जाता है, जो कि बहुत आसान हो जाता है ईरान के लिहाज से। रविंदर सर, ट्रंप ने ईरान पर अटैक किया अली खामेनेई को मारने के लिए, रिजीम चेंज के लिए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आकर यह अटक गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा कि नहीं खुलेगा। ट्रंप खुलवा पाएंगे कि नहीं खुलवा पाएंगे? ओ जी हाँ, बिल्कुल। तभी है ना, कुछ मिसकैलकुलेशन गया है इनका, इजराइल और अमेरिका का। इनका एक्सपेक्टेशन ये था कि ईरान पे अटैक करेंगे, खामनेई को मारेंगे, टॉप 40-50 लीडर्स को मार देंगे। ईरान क्या करेगा? इजराइल पे कुछ फेंकेगा, दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस इतने मिसाइल्स हैं नहीं, वैसे भी क्या डैमेज हो रहा है। और क्या करेगा ईरान? अमेरिकन जो बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, शायद उन पर अटैक करे। उन्होंने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करा था। ईरान ने अव्वल तो अमेरिकन बेसिस पर अटैक करना शुरू कर दिया मिडिल ईस्ट में, उसके बाद सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद ये हॉर्मुज को जो ब्लॉक कर दिया। तो ये तीनों चीज़ें एक्चुअली काफ़ी हद तक अनएक्सपेक्टेड थी। और ट्रंप ने खुद कहा है कि हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस तरह का रिस्पॉन्स ये देंगे। अब ट्रंप भी कई बार बात सही कहता है, कई बार छुपाता है, डिसेप्शन भी है, बट ही हैज सेड दैट। तो अब हॉर्मुज को खुलाने का जो सिचुएशन, अब इसमें कुछ वो भी आ गया ना इशू, आपकी साख की बात भी आ गई है कि भाई ये तो ठीक है, सफ़र सब कर रहे हैं दुनिया भर के देश, बट ट्रंप और अमेरिका क्यों चौधरीगिरी कर रहा है? क्योंकि अदर देन द इकोनॉमिक फैक्ट अब ये आ गया कि अमेरिका की चलती नहीं है दुनिया में। और मयंक सर, क्या ये बातचीत ईरान आगे कर रहा है? क्या 45 दिन के सीजफायर वाली बात पर ईरान सहमत दिख रहा है? मतलब मैं कहना नहीं चाहूँगा, नेगेटिव साउंड करूँगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये लड़ाई बहुत जल्द ख़त्म होने जा रही है। अब आप देखिए कि अटैक्स जो हैं वो डाइवर्सिफाई किए गए हैं। अभी सूचना आई है मेरे पास में, 45 मिनट पहले क्लस्टर म्यूनिशन से लैस एक मिसाइल को फायर किया गया है, वो भी सेंट्रल तेल अवीव के ऊपर। सेंट्रल तेल अवीव जो है उसके सेंटर में आखिर मौजूद है क्या? यूनेस्को हेरिटेज साइट है वाइट सिटी के नाम से। तो वहाँ पर जो रिहायशी इलाके हैं, अब उनके ऊपर ये मिसाइल दागी जा रही है। मैं ये मानना चाहूँगा कि हो सकता है ये मिसाइल रोग हो गई हो, किसी कारणवश यहाँ गई है, लेकिन यदि सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है तो युद्ध जो है, जैसा कि पहले हम डिस्कस कर रहे थे, बढ़ता हुआ और गंदा होता हुआ दिखाई मुझे यहाँ पर दे रहा है। अमेरिका का सीजफायर इजराइल मान जाएगा एनपी सर? देखिए, जब बातचीत होती है, दोनों तरफ से शर्तें होती हैं, सब अपने अपने नेगोशिएशन में अपने अपने फ़ायदे की बात सोचते हैं। और इस समय एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो इस पर एग्री होता है, जो इन्फॉर्मेशन बताती हैं कि काफ़ी हद तक है, लेकिन सबसे बड़ा जो रेसिस्टेंस आता है वो IRGC के एक वर्ग से आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं है, और एक पक्ष वहाँ भी है जो पक्ष में है बातचीत करके जो युद्ध विराम के लिए, लेकिन IRGC का एक धड़ा अडमेंट है कि हमें किसी भी चीज़ पर एग्री नहीं होना है और हमें लड़ाई लड़ते रहना है।
तो देखिए कौन सा कितना प्रिवेल कर पाता है, ये बिल्कुल समय बताएगा। जी, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंफ्रा को अगर नुकसान पहुंच रहा है दोनों देशों में, तो इसका नुकसान कितना हो सकता है? और खास करके जो हैजार्डियस केमिकल लीक की बातें रिपोर्ट से सामने आ रही हैं, किसका भी खतरा है दोनों देशों के लिहाज? एग्जैक्टली सब कुछ हो सकता है। और देखिए ईरान अगर सीज फायर की डील नहीं मान रहा है और उसे पता है कि कल रात से अमेरिका अंधाधुंध अटैक करेगा उसके ब्रिजेस और उसके वाटर प्लांट्स पे और पावर प्लांट्स में, तो ईरान को टेक्निकली आज से ही यूएई वगैरह के प्लांट्स उड़ाने शुरू कर देने चाहिए। भाई उसे पता है मैं सीज फायर मारने नहीं जा रहा हूँ, 12 घंटे बाद अमेरिका मेरे पे अटैक करेगा, मेरे पावर प्लांट उड़ाएगा, मेरे वाटर प्लांट्स उड़ाएगा, मेरे ब्रिजेस उड़ाएगा, राइट। इससे पहले कि वो करे और मेरी क्षमता और कम होती जाएगी, इससे पहले वो हो मैं क्यों ना यूएई कुवैत वगैरह के करूँ, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। एक और डिपेंड करता है, देखिए गेम्स जो चल रही है वी डोंट नो, इजराइल नहीं चाहता ये जंग रुके, तो अभी ये जो नेगोशिएट कर रहे हैं शायद ये स्पीकर के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, जो कहा जा रहा है, जो अमेरिकन इंटरलॉक्यूटर्स और ये सारे इजिप्शियन तुर्की वाले, इजराइल स्पीकर को मरवा सकता है, मार सकता है, ताकि नेगोशिएशन का जो चैनल बना है फिलहाल वो कैंसिल हो जाए। तो ऑल सच पॉसिबिलिटीज आर देयर, बट मोटा मोटा ये दिखता है अनफॉर्चुनेटली कि ईरान शायद सीज फायर को मानेगा नहीं, या मानने को तैयार भी होगा कुछ कंडीशंस पर, जो मैक्सिमम कंडीशंस हैं उन पे एग्री नहीं होगा, तो परसों के दिन अंधाधुंध बॉम्ब्स गिराने शुरू करेगा। किसकी शर्तों पर सीज फायर होता है, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। हमारे तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया।